नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलस्ट्रेटर का बेसिक कोर्स। इस इलस्ट्रेटर के कोर्स में हम इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में जानेंगे और इलस्ट्रेटर के टूल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नए हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा इलस्ट्रेटर के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ इलस्ट्रेटर? इलस्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जितना मर्जी जूम कर लो, इसके पिक्सल नहीं फटते। जो इसके यूज़ क्या हैं, इससे हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन आर्ट्स कर सकते हैं। शो में देखो, इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक शेप है। अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके पिक्सल कहीं से भी फट नहीं रहे। जितना मर्ज़ी जूम कर लो, जितना मर्ज़ी, इसकी क्वालिटी है ना जो, वो सेम टू सेम रहेगी। ठीक है। अब मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ तो फ़ोटोशॉप इज़ अ रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर मीनिंग के वो पिक्सल से बनता है, पिक्सल के बेस्ड है। ये देखो, जैसे कि ये इमेज है मेरे पास, ये फ़ोटोशॉप में मैंने डिज़ाइन की है। अब अगर मैं इसे जूम करूँ तो देखो, ये फ़ोटो पिक्सल फटने लग गए ना। ये देखिए, इस तरीके से ये रास्टर बेस्ड इमेज है और ये वाली पिक्सल, ये वेक्टर बेस्ड है, इसलिए इसके पिक्सल नहीं पकड़ रहे। इस तरीके से ये डिफरेंस है वेक्टर और रास्टर में। अब वही इलस्ट्रेटर में क्वालिटी लॉस नहीं होगी और फोटोशॉप में क्वालिटी लॉस हो जाएगी जूम करने पर। और इलस्ट्रेटर में इमेज या फ़ोटो एडिट नहीं कर सकते आप सिर्फ लोगो या पोस्टर या डिज़ाइन आर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी फ़ोटो है, इमेज है, उसको आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते उसमें। और फ़ोटोशॉप में आप फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। ये है इसका डिफरेंस। अब हम इलस्ट्रेटर के इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। ये ऊपर जो भी है मेनू बार है, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट न्यू और ओपन। अगर आपके कोई भी प्रोजेक्ट आपने बना रखा है तो आप ओपन कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। ये आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल रखना है जो कुछ भी, फीट, इंचेस वगैरह हम पिक्सल रख लेते हैं। यहाँ पर आप विड्थ दे सकते हैं और हाइट दे सकते हैं। ठीक है। अब नीचे आएंगे, इसको आप कुछ नहीं छेड़ना। नीचे आएंगे एडवांस ऑप्शन में, इसमें कलर मोड में आपने अगर सोशल मीडिया में के लिए कुछ भी पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो आप RGB मोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ भी प्रिंट करने के लिए बनाना है, जैसे फ्लैक्स हो गया या कुछ भी प्रिंट करने के लिए, CMY के कलर मोड चूज़ करेंगे। अब मैं सोशल मीडिया के लिए कर रहा हूँ, RGB सेलेक्ट किया मैंने। ये कुछ भी नहीं छेड़ना, जैसे ही क्लिक करके क्रिएट कर देना है। अब आपके सामने ये एक न्यू प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। अब आपके सामने ये इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं ये टूल्स पैनल है। इसमें अलग अलग टूल्स हैं जिनको आज हम यूज़ करना सीखेंगे। ऊपर मेनू बार है, जैसे फाइल, एडिट, प्रोजेक्ट, ये जितने भी ऑप्शंस है ये मेनू बार है। हमारे राइट में ये देख सकते हैं ये लेयर पैनल है और ये प्रॉपर्टी पैनल है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन इंटरफेस का। अब हम टूल्स देखेंगे कि टूल्स को एक एक करके, जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, कि उसको कैसे यूज़ करना है। हमारा पहला टूल्स है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स का यूज़ मोस्टली 3 काम के लिए यूज़ होता है। पहला, इससे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। और तीसरा, ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ से एक कलर चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक शेप ले लेता हूँ स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर ली। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को ऊपर क्लिक करके मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, इस सिलेक्शन टूल से मैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। दूसरा, इसे स्केल कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए, मैं इसे
जितना मर्जी इसका साइज़ बढ़ा भी सकता हूँ और इसका साइज़ घटा भी सकता हूँ। इससे आप रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप जितना चाहे रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। और इसके जो कॉर्नर है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना कॉर्नर के पास, इन पॉइंट पर क्लिक करके अगर आप अंदर की ओर ड्रैग करोगे तो इसके कॉर्नर मॉडिफाई हो जाएंगे। ये देखिए, पहले कॉर्नर थे, अब ये ऐसे शेप बन गई इनकी। अगर आप इसी पॉइंट को क्लिक करके बाहर की ओर ड्रैग करोगे तो ये फिर से वही अपनी शेप में आ जाएंगे। ये तो है सिंपल सिलेक्शन। ये सिंपल सिलेक्शन से हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अब हमारी दूसरा टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन का क्या काम है? डायरेक्ट सिलेक्शन से हम, जैसे मैं क्लिक करता हूँ और किसी एक पॉइंट पर सिलेक्ट करके मैं ऐसे उसे मूव कर सकता हूँ। उस ऑप्शन से हम पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से हम किसी इंडिविजुअल पॉइंट को मूव कर सकते हैं। इससे पूरा ऑब्जेक्ट भी मूव हो जाएगा और प्लस किसी एक एंकर पॉइंट को भी हम मूव कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसे अंदर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ। इसे सिलेक्ट किया और ऐसे नीचे ले आता हूँ। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, इसे सिलेक्ट करके मैं या तो चारों कॉर्नर को इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो किसी एक पॉइंट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये देखो, मैंने एक कॉर्नर को मॉडिफाई कर दिया। इससे भी वो वाले काम, इससे हम रोटेट नहीं कर सकते, बस बाकी सेम टू सेम मूव भी कर सकते हैं। हम किसी इंडिविजुअल को भी मूव कर सकते हैं और कॉर्नर को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल्स की ओर। हमारा अगला टूल है पेन टूल। पेन टूल बेसिकली कोई भी शेप, कोई भी ड्रॉ करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। किसी शेप को भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। जैसे कि मैंने इसे क्लिक किया और ऐसे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। फ्री हैंड ड्रॉ होता है, जहाँ से सीधी लाइन खींच के इस तरीके से हम पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं और कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसमें कलर फिल करना है तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर फिल कर सकता हूँ, कुछ भी कलर फिल कर सकता हूँ। ये तो पेन टूल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टूल है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल से हम कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कर्व लाइन वो सीधी नहीं होगी। जैसे कि पेन टूल से वो कॉर्नर से बन जाते हैं ना, इससे कर्व बनेगी। ये देखो, है ये भी पेन टूल की तरह, लेकिन ये कर्व के बनाता है शेप। ये देखिए, ऐसे इसमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और हमारे पेन टूल में कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि ये जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट का अगर सेलेक्ट करूं तो जैसे ये कर्व बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये कॉर्नर बना देगा। देखो ऐसे, ये ऐसे, अगर ये ऐसे कर्व को कॉर्नर में कन्वर्ट कर देगा। और हमारी अगला टाइप है जी ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट में ये जैसे इसे एंकर पॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ मैं एंकर पॉइंट चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं ऐसे कोई भी एंकर पॉइंट में ऐड कर सकता हूँ। और अगली ऑप्शन है हमारी डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट में मैं कोई भी एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो, ऐसे इस तरीके से मैं एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पेन टूल और उसके टाइप्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल। हमारा नेक्स्ट टूल है शेप टूल। शेप टूल में हमारे पास बहुत सी शेप्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पहली शेप है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से ऐसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारी है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल्स को ड्रॉ कर सकते हैं हम। फिर है पॉलीगन। फिर अगला है हमारी स्टार। इस तरीके से हम अलग अलग शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं।
शेप्स को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। एक तो चलो आप सिलेक्ट करके, ठीक है, आप ड्रैग करते हो इस तरीके से। दूसरी ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आगे कहीं भी क्लिक कर दूँ तो ऐसे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी विड्थ दे दोगे और हाइट दे फिल करके ओके दबा दो तो अपने आप ही ये शेप जो है बन जाएगी। ये देखिए आपके सामने इस तरीके से। दो तरीके हैं, ठीक है, एक तो ड्रैग करके, दूसरा आप कहीं भी आप क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ आप विड्थ और हाइट एंटर करके आप ड्रॉ कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा शेप टूल। अब हम नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल ऑब्वियस सी बात है, ये ड्रॉ करने के लिए, जैसे ये देखो मैं कुछ भी फ्री हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ इससे। अगर इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो हम विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए इसकी विड्थ भी बढ़ गई। इस तरीके से हम पेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे येलो रख लेता हूँ। इस तरीके से हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है इसका पेंट ब्रश का। कंट्रोल Z से मैं अनडू कर लेता हूँ इसे। हमारा नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल्स को कैसे यूज़ करना है, मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ 48। कुछ भी ऐसे मैं कुछ भी ऐसे टाइप कर सकता हूँ इस तरीके से। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, जैसे कि पाथ टूल हो गया, वर्टिकल हो गया, एरिया टाइप हो गया, ठीक है। इन सभी को मैं यूज़ करना बताता हूँ। जैसे कि दूसरी हमारी ऑप्शन है टाइप ऑन पाथ। पहले एक कुछ भी ड्रॉ कर लेता हूँ पाथ यहाँ से कर्वेचर टूल लेके। जैसे मैंने ये पाथ एक ड्रॉ कर लिया, उसके बाद मैं टेक्स्ट टूल में जाकर इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस पाथ के कहीं भी क्लिक कर दूँ। जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया, ये देखिए इस तरीके से आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं इसे सिलेक्ट करके, ठीक है। कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं आप। पहले पाथ ड्रॉ कर लेना, उसके बाद क्लिक करके इस तरीके से। हमारी तीसरी ऑप्शन आती है वर्टिकल। वर्टिकल टेक्स्ट, इस तरीके से आप वर्टिकल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो एरिया टूल है, ये कुछ भी एरिया आप जब ड्रॉ कर लेते हैं ना तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। जैसे ये देखो मैंने एक स्क्वायर एरिया जो चूज़ किया था, वहाँ पर ये कुछ ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और हमारा अगला है वर्टिकल टाइप ऑन पाथ। जैसे ये सीधे अक्षर पे है ना, वो वर्टिकल हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं कुछ भी पाथ सेलेक्ट करूँ, यहाँ ऐसे एक मैंने पाथ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ब्लैक ले लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ टेक्स्ट टूल में और वर्टिकल टाइप टूल में सेलेक्ट करके कहीं भी क्लिक करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये वर्टिकल जो कैपिटल है ना, इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इस शेप में आगे ऐसे इस तरीके से आप इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये 3 हिस्सों में बट गया, ठीक है। ये देखो, अगर आप चाहते हैं कि पूरा भी आप इरेज कर सकते हैं। और इस शेप में आगे कहीं भी आगे क्लिक कर दूंगा इसी कॉर्नर पर। ये देखिए मैंने ग्रेडियंट टूल ओपन हो गया और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक में येलो रख लेता हूँ और दूसरे में मैं रख लेता हूँ रेड। ये देखिए इस तरीके से आप ग्रेडियंट टूल को यूज़ कर सकते हो। 2 कलर कॉम्बिनेशन या 2 से ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन को ग्रेडियंट टूल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप 2 से ज़्यादा कलर भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लेयर और प्रॉपर्टी। लेयर और प्रॉपर्टी पैनल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है लेयर। लेयर्स, ये जो अलग अलग लेयर्स ऊपर देख रहे हो,
इन अलग अलग लेयर्स एक पेज की तरह होते हैं, मतलब जिस लेयर में हम डिज़ाइन करते हैं उसके बाद दूसरी लेयर होगी, मतलब दूसरा पेज हो गया। इस तरीके से जो कॉपी के पेज होते हैं ना, उस तरीके का होता है। जैसे कि एक पेज पे हमने कोई डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद दूसरी लेयर क्रिएट की, वो दूसरा पेज आ गया, मतलब दूसरे पेज पर हम कुछ लेयर डिज़ाइन करेंगे या कुछ भी टाइप करेंगे। ये लेयर पैनल हो गया। प्रॉपर्टी पैनल में हम कुछ भी, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखो इसकी हाइट विड्थ मैं चेंज कर सकता हूँ इसका। अब हम इसमें देखेंगे कि कलर फिल कैसे करते हैं, कलर्स हो गए या कुछ भी है। देखिए मैंने एक शेप ड्रॉ कर ली, ठीक है, सेलेक्ट की और मैंने इसे ड्रॉ कर ली। अगर मैं इस पर कलर फिल करना चाहता हूँ, ये ऊपर जो प्रॉपर्टी पैनल है, अगर इसमें से कोई भी कलर मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए कोई भी कलर जो आपका दिल करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे इसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर नीचे देखिए, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये एक पैनल ओपन हो जाएगा कलर पिकर। आप कोई भी कलर इससे अपनी मर्ज़ी से बनाकर इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर मुझे लगा कि नहीं यार मुझे ये भी नहीं कलर चाहिए, तो मैं कोई और कलर चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि रेड, थोड़ा सा डार्क रेड। इस तरीके से आप कलर चूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया फिल कलर। ये है स्ट्रोक होता है बाउंड्रीज़ की, जैसे अभी तो दिख नहीं रही, ठीक है। मैं इसकी थोड़ा सा विड्थ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लैक दिख रही है ना आपको, इसे स्ट्रोक कहते हैं। ये बाउंड्री पे, इसके एजेस पे स्ट्रोक का भी कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी कलर रख लो, वाइट रख लो, ब्लैक रख लो, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी। इस तरीके से इसे सिलेक्ट करने के बाद चूज़ करना है, ठीक है। ब्लू, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, इसकी स्ट्रोक का। इस तरीके से आप इसकी यहाँ से इसकी विड्थ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी आपका चाहे आप रख सकते हो। एक तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करूँ तो प्रॉपर्टी पैनल में आके यहाँ से भी आप कलर फिल भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यही वाली ऑप्शन यहाँ से भी ओपन हो जाएगी, और स्ट्रोक वाली भी, ठीक है, ये वाली, और यहाँ से भी इसकी विड्थ हम। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर कर दिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आने वाली वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में एडवांस लेवल पर लेकर आऊँगा वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल।